दोस्तों ये है क्रिकेट के 10 ऐसे नो लुक रन आउट जिसे देखकर आप भी कहोगे वाह भाई वाह। नंबर 1, मौका था यूएई की इंटरनेशनल टी20 लीग का, जहां बल्लेबाज एक स्लोअर गेंद पर ऑफ साइड में एक शॉट मारता है, लेकिन बॉल थोड़ी ही दूर जाती है जिसे विकेट कीपर ड्राइव लगाकर पकड़ लेता है और बिना देखे ही स्टंप्स पर ट्रैक कर देता है। अब बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि विकेट कीपर बॉल पकड़कर वापस बॉलर को पकड़ा देगा और नेक्स्ट बॉल फेंकने की तैयारी शुरू हो जाएगी। पर विकेट कीपर महाशय तो कुछ और ही सोचकर बैठे थे। वह बिना देखे ही बॉल को स्टंप पर थ्रो कर देते हैं और निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है। इसके बाद बैट्समैन महाशय को हैरान परेशान होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 2, अब जरा बीबीएल के इस मोमेंट पर नजर डालिए जहां सिडनी थंडर का मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ था। बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा विकेट के बीच दौड़ लगा रहे होते हैं, लेकिन बॉलर पीटर सीडल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब उस्मान ख्वाजा तो सोचकर बैठे थे कि सीडल कहां ही थ्रो मार पाएंगे, पर भाई सीडल ने गजब का दिमाग लगाया और एक हाथ से बॉल को कलेक्ट करके बिना देखे ही स्टंप्स की ओर ट्रैक कर दिया और उनका निशाना परफेक्ट लगा, जिसे कहते हैं परफेक्ट नो लुक रन आउट। नंबर 3, अब आपको दिखाता हूं नेपाल के धोनी कहे जाने वाले अर्जुन साध का कारनामा। मौका था नेपाल के एक लोकल टूर्नामेंट मैच का, जहां बैट्समैन ऑफ साइड की तरफ बॉल को डिफेंड करके क्विक सिंगल भागने की कोशिश करता है। फील्डर बॉल कलेक्ट करते ही विकेट कीपर की ओर बॉल फेंकता है, लेकिन बॉल थोड़ी दूर रह जाती है, जिसे अर्जुन सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर बॉल को पकड़ते हैं और बिना देखे ही उसे स्टंप्स की ओर ट्रैक कर देते हैं, जो बॉल सीधे स्टंप्स पर लगती है और बैट्समैन बहुत ही नैरो मार्जिन से रन आउट हो जाता है, जिसे देखकर वहां बैठे कमेंटेटर भी अर्जुन को धोनी से कंपेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते। नंबर 4, दोस्तों इंग्लैंड और भारत के एक मैच के दौरान जब भारत की ओर से जडेजा और दिनेश कार्तिक क्रीज पर थे, तब ये दोनों एक बॉल पर डबल लेने के लिए भागते हैं, पर दूसरा रन काफी ज्यादा क्लोज होने वाला था। बाउंड्री से एक फील्डर थ्रो मारता है और वह बॉल बटलर के दस्तानों में पहुंचती है। बटलर ये समझ चुके थे कि अगर वो टर्न लेकर स्टंप्स पर बॉल मारेंगे तो शायद वह लेट हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने बॉल को एक हाथ से कलेक्ट करते हुए बिना देखे ही स्टंप्स पर मार दी और रिप्ले में दिनेश कार्तिक आउट पाए गए और बटलर के इस नो लुक रन आउट ने इंडियन फैंस को भी साइलेंट कर दिया। नंबर 5, मौका था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के टेस्ट मैच का, जहां अश्विन के सामने मैथ्यू वेड थे। मैथ्यू वेड आगे बढ़कर लेग साइड पर शॉट मारने की कोशिश करते हैं, जो सिली पॉइंट पर खड़े पृथ्वी शॉ के पैर से टकराता है और वापस विकेट कीपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इधर मैथ्यू वेड क्रीज से बाहर निकल चुके थे। पृथ्वी शॉ के पैर से रिफ्लेक्ट होकर बॉल जैसे ही रिद्धिमान शाह के दस्तानों में जाती है, शाह समझ जाते हैं कि उनके पास पीछे मुड़कर निशाना लगाने का समय नहीं है, इसलिए वह अपने दोनों पैरों के बीच से ही बॉल को स्टंप्स की ओर ग्लाइड कर देते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक साबित होता है। नंबर 6, दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हमने बेन स्टोक्स का ऐसा कमाल देखा था कि न्यूजीलैंड जीता हुआ मैच हार गई थी। कुछ ऐसा ही कमाल बेन स्टोक्स ने इस मैच में भी करके दिखाया, जहां न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग और डैरेल मिचेल क्रीज पर थे। स्टोक्स की बॉल पर विल यंग ने लेग साइड पर शॉट खेला और दोनों बल्लेबाज क्विक सिंगल लेने की कोशिश करने लगे, पर उन दोनों के बीच के कंफ्यूजन के चलते मिक्सअप हो गया। वहीं फील्डर बेन स्टोक्स की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं, जिसे स्टोक्स पकड़ तो लेते हैं, लेकिन स्टंप्स उनके बिल्कुल अपोजिट साइड था। स्टोक्स जानते थे कि उनके पास मुड़ के स्टंप्स डिस्क्लोज करने का समय नहीं है, इसलिए वह बिना देखे ही स्टंप्स उड़ा देते हैं और बदकिस्मत डैरेल मिचेल को पवेलियन वापस लौटना पड़ता है। वाह भाई वाह। Confusion, real confusion. This is tight.
नंबर 7, अब जरा ओमान की इस लोकल T20 लीग का ये नजारा देखिए। बैट्समैन बॉल को लेग साइड की तरफ डिफेंड करके क्विक सिंगल लेने के लिए क्रीज से कुछ कदम आगे आ जाता है, पर फील्डर के हाथ आई बॉल को देखकर वह रुक जाता है। इधर फील्डर भी अपना दिमाग लगाता है, वह नॉन स्ट्राइकर तौर पर देख रहा होता है और थ्रो कर देता है बल्लेबाज की तरफ। अब बल्लेबाज तो निश्चिंत था कि भाई वह तो आराम से पहुंच जाएगा, पर फील्डर की निगाहें कहीं और थी और निशाना कहीं और दिलचस्प बात तो ये रहती है कि फील्डर का ये नो लुक थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगता है, जिससे बल्लेबाज का मोय मोय हो जाता है। Criminal and stupid is how we can put it. Oh, that's a no look throw. I tell you what, Bharadwaj is done. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नंबर 8, दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश के मैचेस अक्सर ही इनक्रेडिबल मोमेंट क्रिएट करते हैं और लिटन दास का यह रन आउट भी ऐसा ही एक इनक्रेडिबल मोमेंट था। मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर श्रीलंकाई बल्लेबाज शॉट मारता है और डबल लेने के लिए भागता है। बांग्लादेशी फील्डर बॉल को पकड़ते ही थ्रो करता है, लेकिन उसके थ्रो काफी दूर होती है। अब अगर विकेट कीपर लिटन दास वापस मुड़कर बॉल को स्टंप्स पर मारते तो इसमें काफी समय लग सकता था, इसलिए वो बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर धकेल देते हैं और किस्मत देखो वह बैट्समैन को रन आउट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। नंबर 9, इस बार मौका था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए मैच का, जहां बाबर आजम 80 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर आदिल रशीद की एक गेंद पर बाबर और उनके साथ क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज के बीच सिंगल लेने को लेकर मिसकम्युनिकेशन होता है, जिसके कारण बाबर क्रीज से काफी दूर निकल आते हैं। इतने में विकेट कीपर बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो करता है, लेकिन आदिल रशीद बॉल पकड़ने के चक्कर में ऐसे एंगल पर आ जाते हैं जिसमें उनका सर स्टंप्स के बिल्कुल अपोजिट साइड होता है। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो कर दिया और निशाना बिल्कुल सटीक लगा, जिसके कारण बाबर मियां को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 10, दोस्तों मौका था भारत और बांग्लादेश के एक मैच का, जहां बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान बल्लेबाजी कर रहे थे और जडेजा की बॉल पर ऑफ साइड की ओर कट मारते हैं और डबल लेने के लिए भाग पड़ते हैं, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद फील्डर काफी अच्छा थ्रो करता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि MS धोनी स्टंप्स के ठीक सामने खड़े होते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह वापस मुड़कर स्टंप्स की ओर थ्रो करते। इस पर मास्टरमाइंड धोनी ने अपना दिमाग लगाया और अपने दोनों पैरों के बीच से बॉल को बिना देखे ही स्टंप्स की ओर धकेल दिया और बॉल बिल्कुल निशाने पर लगती है, और यही वो थ्रो था जिसके बाद MS धोनी ने फील्डिंग में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसे आज हम नो लुक रनआउट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।